तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों कल जो मैंने शॉर्ट्स डाला था एक छोटा सा, वो मैंने बताया था कि अभी हमारे यहाँ पे कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं और कितने स्टेट्स हैं। कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब रिकलेक्ट कर लें हम इन चीज़ों को, इसलिए डाला था। और मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं डालती, उसके पीछे रीज़न था, मुझे लक्षद्वीप पढ़ाना था आपको। और लक्षद्वीप ये जो आज पढ़ा रही हूँ, ये सुबह 6 बजे का वीडियो है। ये इसलिए आज आपको ये वाला पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप में कितनी जनसंख्या है, कौन वहाँ रहता है, वो समझा रही हूँ। इसके बाद में 10 बजे एक वीडियो आ जाएगा, उसमें मैं बताऊँगी कि लक्षद्वीप से संबंधित अभी जो विवाद छाया हुआ है वो विवाद क्यों है ना। तो वो एक और वीडियो आ जाएगा। इस तरह से मैंने 3 वीडियोज़ डाले हैं। पहले में मैंने बताई हैं कि कितनी यूनियन टेरिटरीज़ और कितने हमारे यहाँ पे राज्य हैं। दूसरे में जो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप की हम बात करेंगे तो उसकी सारी चीज़ मैं अब आपको समझाने वाली हूँ। और थर्ड वीडियो फिर हमारा आएगा कि लक्षद्वीप में अभी विवाद क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस क्रम से मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की हैं। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमारी चीज़ें आ रही हैं। और अगर आप चैनल के साथ फुली जुड़े हुए हो दोस्तों, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपके क्लियर होती रहेंगी। तो दोस्तों आज हम सुबह सुबह लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कि सबसे पहले लक्षद्वीप है कहाँ पे, क्या है। तो सबसे पहले ये छोटा सा मैप देख लीजिए आप। तो ये हमारा भारत है, ये हमारा ये हमारा भारत जो है, तो भारत के इस तरफ तो दोस्तों अंडमान निकोबार, और ये जो ये रेड रेड चिन्ह बनाए हुए हैं, ये है हमारा लक्षद्वीप। तो आप देख रहे हो भारत के दक्षिणी छोर पर पश्चिम की तरफ लक्षद्वीप स्थित है। तो दोस्तों लक्षद्वीप को प्रवाल निर्मित द्वीप कहा जाता है। ये वाला जो द्वीप है ये प्रवाल निर्मित द्वीप कहा जाता है। और ये वाला जो द्वीप है जो अंडमान निकोबार यहाँ पे स्थित है, ये दोस्तों हिमालय का अवशेष कहा जाता है, क्योंकि हमारा हिमालय यूँ फैला हुआ है। और कहते हैं कि कुछ ये ही हिमालय का अवशेष है जो पानी में डूब गया है। तो ये वाला तो नया द्वीप है दोस्तों, जो अंडमान निकोबार है ये नया द्वीप है और ये पुराना द्वीप है। ये तो हो गई भौगोलिक बातें। अब दोस्तों लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, है ना, और लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करूँगी। तो देख लेते हैं, छोटा सा इसमें से वीडियो बनेगा। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित भारत का सबसे छोटी यूनियन टेरिटरीज है लक्षद्वीप। दोस्तों भारत का अगर सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो है लक्षद्वीप, और यह मात्र 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पता है मैं आपको क्यों बता रही हूँ लक्षद्वीप के बारे में इतना डीप, बाकी यूनियन टेरिटरीज तो मैंने इतने डीप से नहीं पढ़ाई। बिकॉज दोस्तों अगर कोई भी क्षेत्र चर्चा में रहता है तो उसमें से दोस्तों मैप बेस्ड क्वेश्चन बनने की संभावना प्री में 100% हो जाती है। तो अगर कोई भी क्षेत्र इतना विवादित है तो उसकी जो हमें उसकी जो लोकेशन है वो जानना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप पे विवाद चल रहा है, इसलिए हर एक लोकेशन, इसमें सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि हमारी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब लक्षद्वीप में दोस्तों कुल 3 उपद्वीप हैं। ऐसे तो लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन उन बड़े बड़े उन छोटे छोटे द्वीपों को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो उत्तर में स्थित है दोस्तों उसे कहते हैं अमीनी द्वीप समूह है, जो मध्य में स्थित है उसे कहते हैं लक्काद्वीप समूह है, और जो दक्षिण में स्थित है उसे कहते हैं मिनिकोय। तो अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप और मिनिकोय, यही सिचुएशन आपको याद रखनी है। कई बार क्रम से जचवा लेते हैं दोस्तों कि उत्तर से दक्षिण में लक्षद्वीप के द्वीपों को जमाइए। ये पूछा जा चुका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। और इवन जो मेरी सिस्टर है, मेरी कज़िन है, वो भी इंटरव्यू दे रही है, उससे बाकायदा इंटरव्यू में पूछा गया था ये कि अंडमान और निकोबार को उत्तर से दक्षिण की तरफ हमें बताइए कि उत्तर में कौन सा अंडमान है और दक्षिण में कौन सा है। वो 4 हैं दोस्तों, तो वो हम फिर कभी पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज चर्चा में है। और देखिए अंडमान निकोबार तो चर्चा में भी नहीं था, फिर भी पूछ लिया गया। और उससे इवन ये तक पूछा गया था कि अंडमान निकोबार में ऐसी कौन सी भाषा है जो बोली जाती है। इसलिए मुझे यहाँ पे जो प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। खासकर प्री के लिए तो है ही है ना। तो दोस्तों 3 उपवर्ग हैं इसके। अमीनी द्वीप, उत्तरी जो द्वीप है लक्षद्वीप के उनको कहते हैं अमीनी द्वीप, मध्य को कहते हैं लक्काद्वीप, और जो दक्षिण में है उनको कहते हैं मिनिकोय। तो ये देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, ये पूरे को लक्षद्वीप समूह है ही बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो उत्तर में है ये है अमीनी द्वीप। ठीक है, ये दोस्तों ये लक्षद्वीप है। ठीक है, ये इनकी राजधानी है
ये इनकी राजधानी है कवरत्ती, ठीक है। और दोस्तों ये छोटे छोटे से द्वीप इनके हैं, ये मतलब लक्षद्वीप की राजधानी तो हमने देख ही ली, बाकी इनके छोटे छोटे से द्वीप हैं। 9 डिग्री चैनल के द्वारा दोस्तों यह है जो हमारा मालदीव है उनसे अलग होता है 9 डिग्री चैनल के द्वारा। तो ये चीज़ भी कई बार पूछी गई है कि कौन सा डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। तो दोस्तों इसके 3 भाग हैं, अमिनी द्वीप, लक्काद्वीप, मिनिकोय। जो उत्तरी भाग है उसको बोलते हैं अमिनी द्वीप, मध्य भाग है उसको बोलते हैं लक्काद्वीप, और जो दक्षिणी भाग है उसको बोलते हैं मिनिकोय द्वीप समूह है। आपके पास एटलस होगी, आप हाथ से भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, आप हाथ से बनाओगे और अच्छा आपको याद होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बता दिया ये सभी प्रवाल निर्मित द्वीप होते हैं, और जो प्रवाल भित्ति एटोल के द्वारा घिरे हुए हैं। दोस्तों 3 तरह की प्रवाल भित्ति होती है, एक तो तटीय प्रवाल भित्ति। प्रवाल तो आप जानते होंगे, प्रवाल एक द्वीप होता है जो समुद्रों में पाया जाता है, उन्हें मूंगा भी बोलते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा मतलब वो खाता है और उसके द्वारा कुछ बना हुआ होता है ना, तो उसको मूंगा भी बोलते हैं, समुद्र में पाया जाता है। तो खासकर जो समुद्र के पुराने स्थल हैं, द्वीप हैं, वहाँ पर यह निर्मित होता है। अगर जिसके ज्योग्राफी है उन्होंने पढ़ा भी होगा, तो ठीक है। तो उसमें से दोस्तों तटीय प्रवाल भित्ति होती है जो द्वीपों के तट के सहारे स्थित होती है। एक होती है अवरोधक प्रवाल भित्ति जो तट के अवरोध के रूप में स्थित होती है, और एक होती है एटोल प्रवाल भित्ति कि ये कोई द्वीप है और इसके चारों ओर गोलाई में अगर कोई प्रवाल भित्ति पूरी गोलाई बना लेती है तो उसे कहते हैं एटोल। तो दोस्तों यहाँ पे भी एटोल वाली प्रवाल भित्तियाँ भी लक्षद्वीप में मिलती हैं। बात करें लक्षद्वीप के सबसे प्रमुख शहर और राजधानी की, तो वो है कवरत्ती, हम सब ने देख ही लिया। पिट्टी द्वीप याद रखना दोस्तों, लक्षद्वीप में स्थित पक्षी अभ्यारण्य है। तो अगर लक्षद्वीप चर्चा में है तो ऐसे पक्षी अभ्यारण्य हमसे पूछने की संभावना प्री में 100% हो जाती है। तो लक्षद्वीप पे पाया जाने वाला अभ्यारण्य जो है वह है पिट्टी अभ्यारण्य, है ना, ये पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें यहाँ की जनसंख्या की, दोस्तों यहाँ पे 93% आबादी स्वदेशी है, और जिसमें से अधिकांशतः सुन्नी मुस्लिम है। दोस्तों यहाँ की जो जनसंख्या है उसमें से स्वदेशी ही आबादी है, और उसमें से दोस्तों जो अधिकांश लोग हैं वो मुस्लिम हैं, और मुस्लिमों में भी सुन्नी मुस्लिम यहाँ के लोग हैं। मिनिकोय को अगर छोड़ दे बाकी सभी देशों पे सभी द्वीपों पे मलयालम भाषा बोली जाती है। अब मुझे ये नहीं मिला कि मिनिकोय पे कौन सी बोली जाती है, मैंने गूगल सर्च भी किया बट इतना डीप नहीं मिला लक्षद्वीप के बारे में, लेकिन यही लिखा हुआ था कि मिनिकोय को छोड़ के बाकी सभी जो द्वीप हैं इनके वहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है, और भी जो लोकल स्थानीय लोग हैं वह महल भाषा बोलते हैं। इसको इंग्लिश में लिखा हुआ था MAHL, अब इसको आप क्या प्रोनाउंस करोगे, मुझे महल ही समझ में आया। तो लोकल लोग महल बोलते हैं और ज़्यादातर लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। भाषा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया, मेरी कज़िन से पूछ लिया था कि अंडमान निकोबार द्वीप में कौन सी भाषा बोलते हैं। और ज्योग्राफी में अगर किसी के ज्योग्राफी है और कोई नेट की एग्ज़ाम दे रहा है, बिकॉज मेरे भी ज्योग्राफी रही है इसलिए मैं बता रही हूँ, कोई नेट की एग्ज़ाम दे रहा है तो नेट के एग्ज़ाम में ये भाषा रिलेटेड और समुदाय रिलेटेड क्वेश्चन हमारी जो सोशल ज्योग्राफी है, सांस्कृतिक ज्योग्राफी और जो कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी है उसमें से बहुत पूछा जाता है ना। तो अगर मतलब ये चर्चा में है तो ये पूछा जा सकता है कि वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। अब दोस्तों बात करें इन लोगों के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण इन्हें अनुसूचित जनजाति में रखा गया है दोस्तों, क्योंकि वैसे तो मुस्लिम लोग ट्राइब्स में नहीं आते हैं, है ना, लेकिन दोस्तों अधिक ये लोग आदिवासी ही है, कहने को ये सुन्नी मुसलमान हैं लेकिन ये आदिवासी लोग ही हैं, बिकॉज ये हमसे बहुत कटे फटे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि क्या नए कानून क्या होते हैं, कुछ नहीं पता ही नहीं। ये जंगलों में रहते हैं बेचारा, अपना मछली पकड़ते हैं, जंगल से कुछ इकट्ठा करते हैं बेच देते हैं ना, तो वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इन लोगों के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखते हुए इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन दोस्तों एक और कि हमारा ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां अनुसूचित जाति नहीं है, तो दोस्तों यह भी लक्षद्वीप ही है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही हैं, यहाँ पे अनुसूचित जाति नहीं है, शेड्यूल कास्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर इनके व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों इनका व्यवसाय है मत्स्य पालन, नारियल की खेती, रस्सी बनाना, है ना, 3 चीज़ें मुख्यतः करते हैं। एक तो मत्स्य पालन करते हैं क्योंकि आपको पता है द्वीप है, तो द्वीप है तो मत्स्य पालन तो होगा ही होगा, और क्या करेंगे बेचारे वो लोग, उद्योग धंधे तो लगा नहीं सकते क्योंकि उनको इतना विकास जानते ही नहीं है वो लोग। नारियल की खेती क्योंकि नारियल वहाँ पे प्रचुर होता ही है, बारिश अच्छी होती है, पानी अच्छा है। और दोस्तों क्रॉप्स भी बनाते हैं, रस्सी बनाना भी इनका एक अच्छा व्यवसाय है। इसके अलावा दोस्तों वन से जो वन उपज होती है वो इकट्ठा करके कुछ शहरी क्षेत्रों में ये बेच देते हैं। लक्षद्वीप दोस्तों हमारा एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे पूर्ण जैविक कृषि हो रही है। जिस तरह से हम राज्यों की बात करते हैं तो सिक्किम हमारा पहला राज्य बना है जहाँ पे पूर्ण रूप से जैविक कृषि हो रही है। ऐसे ही अगर बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो लक्षद्वीप हमारा पहला यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे पूर्णतः जैविक कृषि हो रही है,
ठीक है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में डूंगरपुर राज्य पहला राज्य है, डूंगरपुर जिला पहला जिला है जहाँ पे पूर्णतया जैविक कृषि की जा रही है, मतलब अधिकाधिक जैविक कृषि की जा रही है। तो ये थी दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और इसके बाद में जो लेक्चर आएगा वो आएगा दोस्तों लक्षद्वीप पे विवाद क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले मुझे आपको ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी था कि लक्षद्वीप स्थित कहाँ है, लक्षद्वीप में कैसे कैसे द्वीप है, कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी जनजाति रहती है, वहाँ के लोग क्या करते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें बताऊँगी तभी आप असली जो विवाद की जड़ है वो समझ पाओगे, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये सब क्या चक्कर है। तो इसलिए मैंने ये सब समझाया है। तो उम्मीद है दोस्तों मैं जो वीडियो बना रही हूँ आपको अपनी स्टडी में और आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने में बहुत अच्छी हेल्प कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।